मौसम की मार सेब की फसल को भी झेलनी पड़ी। परिणाम स्वरूप सेब की फसल इस बार पहले से कुछ कम है। मंडियों में 120 रुपए किलो बिक रहे सेब के बीच अडानी ने 95 रुपए किलो सेब खरीद के दाम निर्धारित किए हैं। ऐसे में सेब के दाम धड़ाम होने की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता व सेब बहुल क्षेत्र ठियोग से कांग्रेस विधायक ने इस मूल्य को बागवानों से बेईमानी करार बताकर सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की। कुलदीप राठौर ने कहा कि मौसम की मार से बागवानों को काफी नुकसान हुआ है। सेब अन्य वर्षों की तुलना में कम है। मौसम की मार से बागवानों को बेहद नुकसान हुआ है। सड़कें बंद हुई और बागवानों को सेब बाजार तक पहुंचाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अडानी ने 95 रुपए प्रति किलो रेट प्रीमियम क्वालिटी सेब का तय किया है, जबकि बाजार में अच्छी गुणवत्ता वाला सेब 110 से 120 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। अडानी के रेट से सेब की मार्केट पर असर पड़ेगा। ऐसे में अडानी समूह को तुरंत प्रभाव से सेब का दाम बढ़ाना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस विषय में उन्होंने मुख्यमंत्री से भी बात की है। सरकार का अडानी के साथ कोई एग्रीमेंट भी नहीं है। यहाँ पर अडानी को स्टोर के लिए कोड़ियों के भाव से जमीन दी गई, लेकिन अब बागवानों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया था। उम्मीद है कि सरकार इस पर काम कर रही होगी। बहुत सारी समस्याएं बागवानों और किसानों को इस बार आई, क्योंकि मौसम के कारण अच्छी क्वालिटी कई जगह पे नहीं बन पाई। लेकिन जो सरकार ने निर्णय लिया कि इस बार किलो के हिसाब से सेब बेचा जाएगा, मैंने भी इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया था। उससे किसानों को बहुत राहत किसानों को मिले। हालांकि क्योंकि ये पहला वर्ष है, कई जगह पे थोड़ी भ्रम की स्थिति भी थी, कंफ्यूजन भी था, लेकिन सरकार ने चाहे आड़ती हो, बागवान हो, कई जगह पे नरम रवैया रखा। और आने वाले समय में मुझे लगता है आने वाले वर्षों में स्थिति में और ज्यादा सुधार होगा। जो अडानी हिमाचल में खासकर हमारे क्षेत्र में 3 सीए स्टोर चलाते हैं, उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में सेब के रेट घोषित किए। जो उच्चतम उनका था प्रीमियम क्वालिटी का जो सेब है उसका 95 रुपए, बाकी की वो उसके मूल्य कम है। अब प्रीमियम का मतलब प्रीमियम होता है। अब जब मार्केट में सेब 120 रुपए तक बिक रहा है, आज मैंने पढ़ा कि 125 रुपए भी बिका है, तो ये बहुत मूल्य कम है। और मैंने, आपको याद होगा, विधानसभा के सत्र में भी ये मुद्दा उठाया था कि जब अडानी अपना मूल्य घोषित करते हैं, उसका प्रभाव पूरी मार्केट पे पड़ता है और मार्केट स्लैश हो जाती है। और इस तरह की संभावना से इस बार भी इनकार नहीं किया जा सकता। जब मार्केट में 110, 120, 125 रुपए का बढ़िया सेब मिल रहा है। अच्छा, वो प्रीमियम वो तो मिक्स होता है, जो आड़ती लेते हैं, लेकिन वहां तो सेब छांट के लिया जाता है, और बाकी का जो दूसरा सेब है कम क्वालिटी का, उसके दाम वो उसी हिसाब से कम करते रहते हैं। अब मैंने विधानसभा में भी पूछा था, आज भी मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि कौन सा मैकेनिज्म है कि वो किस तरह से मार्केट में सेब के मूल्य निर्धारित करते हैं। वो सिर्फ अपने आप में निर्धारित करते हैं। अब कोई मैकेनिज्म होना चाहिए कि वो मार्केट में ओपन मार्केट में जो सेब बिक रहा है उसको भी वो देखें, सरकार के प्रतिनिधियों से बात करें, किसानों और बागवानों के जो प्रतिनिधि हैं उनसे बात करें, उसके बाद वो मूल्य घोषित करें। लेकिन वो अपने आप में मूल्य घोषित करते हैं, जिससे मार्केट में किसानों और बागवानों को नुकसान होता है। और मैंने ये बात आज सुबह प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से भी मैंने उनके ध्यान में बात लाई, और उन्हें भी कहा कि इस मामले में हस्तक्षेप करें। और अभी तो MOU भी उनसे साइन नहीं हुआ है,
क्योंकि पिछली बार जब विधानसभा में मैंने प्रश्न पूछा था कि क्या उनके साथ कोई एग्रीमेंट है, तो जवाब ना में आया था। तो मैं समझता हूं कि जल्दी ही इस विषय में भी जो है सरकार सोचेगी और उनसे जो है एग्रीमेंट साइन होना चाहिए। देखिए, हमने भी ये बात कही थी, मैंने तो ये भी कहा था कि अगर विधानसभा का सत्र होता है तो उसमें सरकार रेजोल्यूशन लेके आए, प्रस्ताव लेके आए, और निश्चित तौर पे इसमें विपक्ष का भी समर्थन रहता, मिलजुल के हम बात करते कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। राष्ट्रीय आपदा की घोषणा के पीछे मकसद ये है कि हमारी मदद हो, आर्थिक रूप से जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी मदद होनी चाहिए, लेकिन अभी तक मदद नहीं हो पाई है। तो अगर सरकार, केंद्र सरकार हमें भरपूर मदद देती है, जितना नुकसान हुआ है वो मदद हमें मिलती है, हमारा जो मेन उद्देश्य है वो मदद से, तो इसलिए हमने राष्ट्रीय आपदा की मांग की थी। लेकिन अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से जितनी मदद हिमाचल की होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। कि इस वक्त जो परिस्थिति है, जब मुझे प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था उस वक्त परिस्थितियां भिन्न थी, पार्टी कोई ठीक हालात में नहीं थी, और मैंने सबके सहयोग से हिमाचल में कांग्रेस को इकट्ठा किया और जीत की एक मजबूत नींव मैंने उस वक्त रखी। उस वक्त मैं विधायक नहीं था, आज मैं विधायक हूँ और मुझे अपने क्षेत्र के लोगों की भी बहुत ज्यादा जिम्मेवारी है। और क्योंकि अभी जो ये आपदा आई है, इसके बाद जो रेस्टोरेशन वर्क है उसके लिए भी बहुत ज्यादा समय चाहिए, और अभी मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ और मुझे मध्य प्रदेश की जिम्मेवारी दी गई है। मैं इससे बहुत खुश हूँ। तो मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं इस वक्त प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कमान संभालूं। बहुत सारे अच्छे लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, वो अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है, मैं तब कह रहा हूं, अभी नहीं कह रहा हूं कि ऐसा होने वाला है, लेकिन मेरी कोई इच्छा नहीं है।